भी कहिए, बुरा दिन भी कहिए। आज ही के दिन माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा गलत रिजल्ट पेश किया। नॉन मेरिट वाले को फेल थे वो, लेकिन उनको पास बोल दिया गया और हम लोगों को फजीहत कराया गया। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोगों ने जो 11 मार्च का आंदोलन किया उसके प्रतिशोध में नॉन मेरिट वालों, नॉन मेरिटोरियस अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के अनुसार जिनको फेल घोषित करना था उन लोगों का आज आंदोलन था। उनके पास कोई शब्द नहीं है, फेल्ड आंदोलन। और मोड़े मोड़ हराएंगे, देखिएगा ना, उनको जवाब नहीं जुटेगा। नॉन मेरिट वालों के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और उसमें से एक जो है बकलोल टाइप का बात कर रहा था कि मेरिट बनाता है शिक्षा विभाग, और तो वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्राइवेट विभाग है क्या? वो अमेरिकी कांग्रेस का हिस्सा है, वो भी शिक्षा विभाग है। और शिक्षा विभाग ने रिटन ऑर्डर दिया उसको, वो सब भूल गए। और विज्ञापन पढ़ते समय क्या हुआ था? गांजा पी के कहाँ बैठे हुए थे? विज्ञापन पढ़ते समय नहीं थे कि आँख नुकसान हो गया था आँख को? विज्ञापन पढ़ करके जब फॉर्म भर रहे थे तो उस समय क्या था आँख मेरे भाई? गांजा भांग पी लिए थे कि समझ में नहीं आ रहा था? विज्ञापन में लिखा हुआ था कि मेरिट लगेगा, और जब मेरिट लगेगा तब ना आपने फॉर्म भरा था। और जब आपने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद जब मेरिट में नहीं आए, चाहे माननीय शिक्षा मंत्री ने गलत बयानबाजी कर दी, तो माननीय शिक्षा मंत्री गलत बयानबाजी किया है उसके बारे में आप बात करो तो जरा अच्छा लगता है कि हाँ जी, अगर हम नहीं थे मेरिट में तो तूने 12 मार्च को मेरिट में क्यों बोला, क्यों बोला, ये बताओ। तो आप अपने ही माने विज्ञापने को गलती काटने लगते तो पूरे दुनिया थूकेगी भाई। नॉन मेरिट वालों, तेरे मुंह पे दुनिया थूकेगी। बीपीएससी एग्जाम लेता है तो मेरिट नहीं बनाता बीपीएससी? कौन बनाता है मेरिट? अगर अधिकृत कर दिया शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को तो उसने मेरिट बनाया है। और शिक्षा विभाग कहाँ का है? इंग्लैंड की तो संस्था है नहीं, शिक्षा विभाग का ही तो है जी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो मेरिट नहीं लगा सकता? विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि मेरिट लगेगा, और तब उन्होंने मेरिट लगाया है। और आपने विज्ञापन को पढ़ा, विज्ञापन को पढ़ने के बाद आपको लगा था कि मेरिट लगाएगा शिक्षा विभाग, तब जाकर के आपने फॉर्म भरा था। जब मेरिट में नहीं आए तब आपको विज्ञापन गलत नजर आने लगा, विज्ञापन गलत नजर आने लगा। ये बताओ, आप नौकरी मांग रहे हो, आप फेल थे, आपको शिक्षा मंत्री ने पास बोल दिया 12 मार्च को, ये अच्छा लगता है कि हाँ ये जब नहीं थे तब आपने क्यों ऐसा बोला, और जब बोल दिया तब नौकरी दो, ये बोलते हो तो अच्छा लगता है, हम इसका समर्थन करेंगे। लेकिन विज्ञापन पे उंगली मत उठाना, तुम लोगों के पास कुछ नहीं है रे मेरे भाई। मोड़े मोड़ हराएंगे, शर्मिंदा करेंगे, बेइज्जत करेंगे, घर तक बेइज्जती होगी आपकी, ये बात आप समझ लेना। कोई बचाने वाला है? विज्ञापन अखबार में निकला था, आर.के. महाजन की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी शिक्षा विभाग में, वहाँ विज्ञापन की मार्गदर्शिका तैयार हुई थी। गिरवर दयाल सर का लेटर है जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को वो मार्गदर्शिका सौंपी थी। गिरवर दयाल सर का वो लेटर है जिसने आदेश दिया था कि आप विज्ञापन निकालिए। आनंद किशोर सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अखबार में विज्ञापन निकला था। CW जैसी 85-20 में हलफनामा है जिसमें एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन है, और सब भूल गए। एक झटके में आप लोग भूल गए। इतने कम नंबर लाने से कम समझ हो जाता है। तो बेशरम इंसान नहीं बनना चाहिए आदमी को। और बेशरम क्या बनोगे? मोड़े मोड़ पराजित करेंगे, मोड़े मोड़ शर्मिंदगी करेंगे। और कोई उछलते हो, फुदुर फुदुर करते हो। फुदुर फुदुर करने से कुछ नहीं होगा, धर के पंख पकड़ कर उसे नोच के कबार देंगे। समझ गए रे भाई? इसलिए नॉन मेरिट वाले भाई, नौकरी मांगते हो अच्छा लगता है, लेकिन ये मत बोलना कि विज्ञापन में खोट है। विज्ञापन में अगर गलती होगा तो क्या अधिकारी लोग शराब पी करके क्या विज्ञापन निकाला था? इस बात का जवाब है। अरे अधिकारी लोग, विज्ञापन कौन निकाला? शिक्षा विभाग ने।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तो का विज्ञापन निकालते समय दारू गंजा पी करके निकाल रहा था? बताओ, इसका जवाब दो। नहीं है जवाब। तो सरकारी विज्ञापन सरकारी खर्चे से उसको देख करके हमने फॉर्म भरा और उसके बाद विज्ञापन गलत कर रहे हो। अरे मानसिक रूप से विचित्र और विकृत इंसान हो आप, नॉन मेरिट वाले भाई। अपने आप को सुधारो, नहीं तो अभी और बेइज्जती होगी। और विज्ञापन को जो बदलने की कोशिश करेगा उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये बतवा काहे नहीं याद करते रे भाई? दिमाग के पैदल आदमी हो। विज्ञापन में परिवर्तन कोई कर ही नहीं सकता। जिस दिन विज्ञापन में परिवर्तन होगा उस दिन पैसा देना पड़ेगा, कंपनसेशन सभी मेरिटधारी अभ्यर्थियों। तो विज्ञापन में परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता। हो क्या सकता है? नॉन मेरिट को भी नौकरी दे दो। और हमने तो कई बार कहा है कि रिक्ति बढ़ाने से विज्ञापन का वायलेशन नहीं हो सकता। रिक्ति बढ़ाया जाए और सभी को मेरिट में कर दिया जाए, ये बात संभव है। विज्ञापन भी बच जाएगा, नॉन मेरिट को नौकरी भी मिल जाएगा। तो ये बात नहीं करेंगे आप? खैर कोई बात नहीं। विज्ञापन को बचाने की क्षमता है हम लोगों के पास, संवैधानिक समझ भी है, कानूनी समझ भी है और कुव्वत भी है, हैसियत भी है। तो हम लोग सब बचा लेंगे, अब चिंता मत करना। आप समझना कि आप क्या करोगे। आप जो हमलावर हो रहे हो, अनाप शनाप बोल रहे हो, अगर हम लोग हमलावर हो गए तब फिर क्या हो जाएगा रे भाई? तो छोड़ छाड़ के भागना पड़ेगा। तो इसीलिए अनाप शनाप नहीं बोलना है, अपनी बात रखिए आप, तो अच्छा लगता है। हमारे बारे में क्यों बात करते हो यार? हमारे बारे में क्यों बोलते हो? तो यही मेरे विचार थे साथियों। नॉन मेरिट भाइयों का आंदोलन फेल था। उन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं था। बिना एजेंडा का उन्होंने मीटिंग किया, न कुछ मिलना है न जुलना है, ऐसी अनाप शनाप बातें किए जा रहे हैं। चिंता मत करना, नॉट मेरिट के लोग अगर एक आंदोलन करेगा तो मैं 4 आंदोलन करूँगा। पटना की धरती और बिहार की धरती, हिंदुस्तान की धरती पर गूंजेगी मेरिट की आवाज़। विज्ञापन और मेरिट के हट के कौन कहेगा? कानून वो सही होता है जो सही होता है, कानून वो होता है, कानून वो नहीं होता जो गलत होता है। माननीय शिक्षा मंत्री ने गलत किया था, हम मानते हैं। फेल को पास बोल दिया था, तो फेल को पास बोल दिया तो वो नौकरी दे, हम यही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होना था कि एक बार और मेरिट लगेगा, ये तो गलत बात है। हम इसी का विरोध करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।